there are two types of integration. First is called indefinite integration. Indefinite. सेकेंड आपका क्या होता है? डिफिनाइट इंटीग्रेशन, है ना? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपका क्या होता है? जैसे आपका इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x इनटू dx है, इसमें आपका क्या हो गया? मान लिया कैपिटल आप लेके चलेंगे प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट आपका c ऐड करते हैं, या इसको हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है। उसी तरह डिफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है? आपका सेम है, ओनली आपका इसमें क्या होता है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम लोग यूज करते हैं। जैसे फंक्शन ऑफ x इनटू dx इक्वल टू सपोज दैट आपका हो गया फंक्शन ऑफ x, तो ये आपका कितना हो गया? a टू b, दैट इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ आपका a। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं। इसमें आपका क्या होता है? लोअर लिमिट अपर लिमिट आपका है, तो जैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन को, उसी तरह से करेंगे। लास्ट में क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, है ना? तो वहां पर क्या कीजिएगा? इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट को भी चेंज हम लोग कर लेंगे। ठीक है। तो पहले डिस्कस हम लोग करते हैं पूरा आपका इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है। इसमें आपका जो है 4 पार्ट्स है, 4 टाइप्स का इसमें आपका इंटीग्रेशन आता है। ठीक है। चलिए, जैसे आपका पहला आपका होगा इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट पार्ट आपका जो होगा, फर्स्ट आपका होगा इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? वन फॉर्म से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना, है ना? यदि कोई आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको चेंज करना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड आपका जो इंटीग्रेशन होगा टाइप आपका होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये आपका मेन टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन आपका। थर्ड आपका होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना? फोर्थ आपका होगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। तो यही आपका जो है, और एक आपका और हो सकता है स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना? तो ये आपका 5 टाइप्स का आपका जो होगा इंटीग्रेशन जनरली हम लोग को आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए, तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। जिसे देखिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कहां पर होगा? जैसे मान लिया आपको आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ sin x इनटू sin 3x i इनटू आपका हो गया d। ठीक है, तो हम लोग तब क्या करेंगे? आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज वी नो दैट फार्मूला 2 sin a इनटू sin b आपका क्या होता है? cos a माइनस b, है ना? माइनस आपका हो जाएगा कितना? cos a प्लस b, है ना? क्यों? cos a माइनस b क्या होगा? cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, माइनस आपका होगा cos a इंटू cos b, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस sin a इंटू sin b। cos cos आपका दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच गया? 2 sin a इंटू sin b।
समझ में आ गया? तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो इस टाइप का जो यूज होता है इंटीग्रेशन, इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ गया? यानी आपका कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा, cos x माइनस 3x माइनस आपका हो जाएगा cos x प्लस 3x आई इंटू आपका हो जाएगा dx। ठीक है, तो इसमें आपका हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos माइनस आपका 2x इंटू dx हो जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा cos 4x इंटू आपका क्या होगा dx होगा। आप जानते हैं cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। यानी आप इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x आई इंटू dx माइनस आपका हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x आई इंटू कितना होगा dx। नोट कर लीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा आपका sin x हो जाएगा और 2x अगर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। नोट कर लीजिए। यानी आपका देखिए तो आपका कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू आपका हो गया 1/2 आपका हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाई 2 माइनस आपका होगा 1/2 sin 4x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट c। यानी आप लिख सकते हैं 1/4 sin 2x माइनस 1/8 sin 4x प्लस कांस्टेंट c। यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होगा इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हाँ, एक बार हम इसका जो है सब फार्मूला भी लिखा दे रहे हैं सबका, नोट कर लीजिए। इसको हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका जो है मेन आपका फार्मूला भी एक बार हम रिवाइज करते हैं। इसे तो आप लोग पढ़े हुए होंगे, फिर भी जो है इसका रिवीजन करते हैं। आइए, पहला आपका जो होता है फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n into dx दैट इज इक्वल टू कितना होगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, सेकेंड आपका फार्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x into dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c को सामने आप ऐड कर देंगे। थर्ड आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x into dx दैट इज इक्वल टू a टू द पावर x अपॉन क्या होगा log a। ठीक है, आइए फोर्थ आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x into dx दैट इज इक्वल टू क्या होगा log x। है ना, log को आप मॉड में भी लिख सकते हैं, है ना। ऐसे भी आप जानते हैं कोई भी इंटीग्रेशन में यदि नॉमिनेटर का dc आपका नॉमिनेटर में आ जाता है तो उसको आप लिख सकते हैं log ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। जैसे मान लिया यहाँ पर देखिए आपका 1 है, यहाँ पर आपका x है, x का dc कितना होगा 1 होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन क्या होगा इसका log x। ठीक है, इसके बाद आ जाइए पांचवा आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x आई इंटू dx क्या होगा आपका माइनस ऑफ cos x। ठीक है, 6 नंबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx दैट इज इक्वल टू आपका होगा sin x। नोट कर लीजिए। ठीक है, 7 नंबर आपका है इंटीग्रेशन ऑफ tan x आई इंटू dx क्या हो जाएगा log ऑफ sec x, log ऑफ sec x हो जाएगा। फिर आपका ये 8 नंबर आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ cot x इनटू dx ये आपका हो जाएगा कितना log ऑफ sin x। यही होगा ना log ऑफ sin x। अगेन आपका है 9 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ sec x आई इंटू
dx दैट इज इक्वल टू log sec x प्लस कितना होगा tan x। 3 में आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into dx दैट इज इक्वल टू log कितना होगा आपका cosec x अब माइनस आपका हो जाएगा cot x है ना। फिर आपका 11 नंबर आप लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x I into dx क्या हो जाएगा sec x प्लस c को आप ऐड करेंगे ही। फिर आपका 12th में आज आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x I into cot x into dx दैट इज इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस ऑफ cosec x। 13 नंबर आपका होगा आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू आपको क्या होगा साइन इनवर्स एक्स। फिर आपका 14 होगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू आपका होगा कॉस इनवर्स एक्स। 15 में आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 plus x square into dx that is equal to tan inverse x। 16 में आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन 1 plus x square into dx that is equal to आपका हो गया cot inverse x। 17 में आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 by अंडर रूट x square minus 1 I into आपका dx दैट इज इक्वल टू आपका होगा sec इनवर्स x है ना। फिर आपका 18 में आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 I इंटू dx क्या हो जाएगा आपका cosec इनवर्स x। cosec इनवर्स x नोट कर अब जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको लिखाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा है ना। 9 फार्मूला है जो कि आपका उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला सब है ना। हो गया मिटा दे चलिए। इसके बाद सम स्पेशल फार्मूला आपका जो है जिसका यूज ज्यादा है आपका इंटीग्रेशन में, ध्यान दीजिएगा। पहला आपका जो है जैसे आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू आपका है dx 1 अपॉन 2a इंटू लॉग a प्लस x अपॉन a माइनस एक्स प्लस c को आप ऐड करेंगे है ना। सेकेंड आपका फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a ये आपका लॉग होगा x माइनस a अपॉन x प्लस a। थर्ड फार्मूला आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आई इंटू आपका क्या होगा dx दैट इज इक्वल टू 1 by a tan इनवर्स क्या होगा x अपॉन a। नोट कर ठीक है। आइए अब सेकंड टाइप का आपका इसी में फार्मूला आपका जो होगा है ना 4 नंबर जैसे आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन a। फिर आपका 5th में होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा log ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है। आपका 6 में आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर उसमें निगेटिव होता है इसमें आपका पॉजिटिव होता है ना। यानी आपका हो गया log mod ऑफ x प्लस अंडर रूट
कितना होगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है, प्लस c सब में ऐड करेंगे। ये आपका सेकेंड टाइप का हो गया, यानी 3 + 3 आपका 6 हो गया। अब 3 फार्मूला और है जो कि और इम्पोर्टेंट है ना, उसका ज्यादा यूज आपको स्पेशल इंटीग्रल में काम आएगा, नोट कर लीजिए पहले। इसके बाद नेक्स्ट आपका होगा 7 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 7 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx। सब लोग नहीं बोलेंगे, आप बोलो बैठ के या लिखें। देखिए चलिए थोड़ी क्या होगा, 1/2 x इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स क्या होता है x अपॉन a, है ना। तो आपका होगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx बराबर हाफ ऑफ x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका है 8 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर i इंटू आपका हो जाएगा d, दैट इज इक्वल टू आपका होगा 1/2 x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 i इंटू लॉग क्या होगा x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। 9 में आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर i इंटू आपका हो जाएगा dx। ये आपका क्या होगा 1/2 x अंडर रूट a स्क्वायर प्लस आपका हो गया x स्क्वायर प्लस आपका होगा a स्क्वायर बाई 2 लॉग कितना होगा x प्लस अंडर रूट आपका होगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये 3 आपका जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसका बराबर यूज आपको आता है। कॉम्पिटिटिव में जो भी क्वेश्चन आपको आएगा करीब करीब ये तीनों क्वेश्चन का यूज है, तीनों फार्मूला का, है ना। सम स्पेशल इंटीग्रल में आप जब आएंगे तो ये आपका ऐसे 9 फार्मूला, आपका 9 फार्मूला ये सब आपका इंपॉर्टेंट है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, नोट कर चलिए हो गया। अब आइए इसके बाद चलते हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपका मेन टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन का, है ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखिए इसमें आपका है क्या, जैसे यदि आपका कोई भी इंटीग्रेशन आपका रह जाए अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर i इंटू डी मान लीजिए, तो आप इसको क्या करेंगे, आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करें या पुट कर दें x इज इक्वल टू a sin थीटा, है ना, या x इज इक्वल टू a इंटू cos थीटा, क्योंकि आपका इसको पुट करने के बाद क्या होगा आपका स्क्वायर रूट जो है समाप्त हो जाएगा, है ना। जैसे a स्क्वायर आप यदि कॉमन ले लेंगे तो sin स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा का रूट आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट ऐसा पुट करें ताकि आपका स्क्वायर रूट जो है समाप्त हो। तो इसके लिए आप या तो x इज इक्वल टू a sin थीटा पुट कीजिए या x इज इक्वल टू a cos थीटा आप पुट कर सकते हैं। सेकंड आपका इसमें जो होगा जैसे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर i इंटू dx, ठीक है। तो इसके लिए क्या तरीका है आपका, आप पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू a से थीटा या
x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं a इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है। थर्ड आपका जो है, यदि आपका रह जाए इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dx, ये आपका नोमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, है ना, मेथड आपका यही होगा। तो इसमें आप पुट कर सकते हैं कितना, x इज इक्वल टू a tan थीटा या x इज इक्वल टू आपका होगा a इंटू cot थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा होगा, रूट आपका जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ में आपका जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपको रह जाए a प्लस x अपॉन a माइनस x आई इंटू आपका यदि है dx हो, तो आप क्या करेंगे, आप पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, है ना, या x इज इक्वल टू आपका होगा a इंटू cos थीटा, दोनों में से आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपका इसको पुट कीजिएगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर क्या होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा। तो उससे आपका रूट जो है आपका समाप्त हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ये आपका स्पेशल आपका सब में हर एक में आपका यूज कर सकते हैं, बल्कि जहां आपका डिफरेंशिएशन भी हम लोग ने पढ़ा वहां भी आपका इस टाइप का यदि रहेगा तो उसमें आप ये पुट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ध्यान दीजिएगा, यदि आपका कोई इंटीग्रेशन आपका रह जाए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर mx इंटू कॉस mx आई इंटू dx, है ना, यदि आपका पावर क्या हो, m और n हो, तब क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि साइन और कॉस का पावर इवन है या ऑड है ना। सबसे पहले आप ध्यान देंगे इवन में ऑड पर, है ना, ऑड पॉजिटिव या ऑड नेगेटिव पर ध्यान दीजिएगा। कहता है पहला ई पावर ऑफ साइन x इज ऑड पॉजिटिव, यदि साइन x का पावर क्या हो, ऑड पॉजिटिव हो, जैसे आपका 1 2 3 4 सॉरी ऑड क्या होगा 1 3 5 7 9 80, ठीक है। तो यदि आपका ऑड पॉजिटिव है तो आप पुट कीजिए cos x इज इक्वल टू t, है ना, क्यों, क्योंकि जैसे मान लिया sin qx है, जैसे मान लिया आपको आ गया sin qx i into cos x into dx, है ना। तो यहां पर देखिए sin का पावर आपका क्या है, q है, हालांकि cos का पावर भी q है, मान लिया यहां पर आपको स्क्वायर है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, cos का पावर cos को हम लोग क्या करेंगे, t पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर x into sin x, तो ये sin स्क्वायर x बराबर क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा, और cos x बराबर यदि आप t पुट करेंगे तो cos x का dc क्या होगा माइनस ऑफ sin x होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसके अपोजिट को हम लोग पुट करेंगे। यदि sin का पावर यानी m यदि आपका ऑड पॉजिटिव है तो आप सीधे पुट कर दीजिए cos x इज इक्वल टू t, समझ में आ गया। सेकेंड आपका जो है, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड कहता है if the power of sin x and cos x both are odd positive, ऐसा भी हो सकता है कि आपका दोनों का पावर क्या होगा, ऑड पॉजिटिव हो सकता है ना। तो जो सबसे ज्यादा पावर होगा उसको हम लोग पुट करेंगे, ताकि आपको क्या होगा, एनीवन पुट sin x भी पुट कर सकते हैं या cos x को भी आप t पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा फायदा होगा जिसमें ज्यादा पावर है उसको आप पुट करेंगे, तो आपका सॉल्यूशन में टाइम कम लगेगा, है ना। तो हम लोग हाईएस्ट पावर वाले को हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। अब यदि आपका कहता है, ऐसा भी हो सकता है आपका थर्ड में क्या कहता है, if power of sin x and cos x, if power of sin x and cos x both are not an odd positive, यदि आपका दोनों में कोई भी आपका क्या हो, ऑड पॉजिटिव नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है ना कि दोनों में से आपका कोई भी ऑड पॉजिटिव नहीं है, जैसे मान लिया आपका हो गया sin 4x into cos स्क्वायर x, ये एग्जांपल दिया हुआ है,
ठीक है, इसमें क्या है आपका, दोनों में कोई भी आपका ऑड पॉजिटिव नहीं है। तो आप क्या करेंगे, वी सी दैट सम ऑफ द पावर, जैसे साइन के पावर और कॉस के पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी m प्लस n। तो दो चीज इसमें आ सकता है, दो टर्म, या तो इवन पॉजिटिव होगा या ऑड पॉजिटिव, ऑड सॉरी क्या इवन नेगेटिव होगा, है ना, या तो इवन आपका पॉजिटिव होगा या इवन आपका नेगेटिव होगा। यदि आपका इवन पॉजिटिव आ जाए, इवन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो उसमें आप सीधे मेथड बाय ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, है ना। मेथड बाय ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे cos स्क्वायर x है तो उसको लिख देंगे 1 + cos 2x / 2, है ना। तो उसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। यदि आपका सम ऑफ द पावर क्या है, इवन नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, इवन क्या है, नेगेटिव है, तो हम लोग पुट करेंगे tan x = t। क्या पुट करेंगे, tan x = t, और पूरे टर्म को हम लोग क्या करेंगे, tan और sec के रूप में चेंज कर देंगे। ठीक है, कब होगा ये, आए ध्यान में, ये इफ सम ऑफ द पावर इज इवन नेगेटिव देन पुट tan x = t। समझ में आ गया, ये आपका इंपॉर्टेंट आपका है साइन और कॉस में। ऐसे तो आप कैसे बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये सब ध्यान रखेंगे तो आपका इंटीग्रेशन जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, आइए टाइप 3, तीसरा टाइप का आपका जो सब्स्टिट्यूशन होता है, यदि आपका इंटीग्रेशन हो टाइप 3 में, यदि इंटीग्रेशन आपका हो जैसे sin x to the power 5 into x to the power 4 into dx, यदि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यदि एंगल आपका क्या हो, पावर के रूप में, तो उस एंगल को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी आप यहां पर पुट कर देंगे x to the power 5 = t। नहीं तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, 5 into x to the power 4 into dx बराबर कितना हो जाएगा, dt होगा, या x to the power 4 into dx बराबर क्या होगा, 1/5 into आपका कितना होगा, dt। नहीं तो आपका इजी हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं 1/5 sin t, ठीक है, और इंटू कितना हो गया, dt हो गया। आप जानते हैं sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/5 cos t plus constant c। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, यानी आप लिख सकते हैं -1/5 cos t to the power 5 plus constant c। समझ में? तो इस टाइप का यदि आपका एंगल क्या हो, पावर में हो, तो उस एंगल को हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, चलो सॉल्व सेकेंड नंबर। इंटीग्रेशन ऑफ आपका दिया हुआ है √x + c माइनस आपका दिया हुआ है √x, है ना, अपॉन, है ना, ये आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन x i into dx। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है x अपॉन √x + c, है ना, माइनस √x i into dx। इस टाइप का भी आ सकता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्या करेंगे, इसको आप रेशनलाइज कर दें, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ठीक है ना, तो इसको हम लेके चलते हैं सेकेंड वाले को। यदि आपका इसको लेके चले तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कितना होगा, √x + c होगा, प्लस आपका क्या होगा, √x हो जाएगा, होल डिवाइड बाई कितना होगा, x + c माइनस कितना हो जाएगा, x i इंटू कितना हो जाएगा, dx। नहीं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया कि x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x √x
कितना होगा एक्स प्लस सी आई इंटू डी एक्स प्लस आपका होगा एक्स अंडर रूट आपका एक्स आई इंटू आपका हो जाएगा डी नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या पुट करेंगे आप? देखिए ये तो आपका इजी हो गया है ना, एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा 3/2 होगा। लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। नहीं कैसे लाएंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ वी कैन राइट x प्लस सी माइनस सी इंटू आपका हो जाएगा x प्लस सी इंटू आपका क्या हो जाएगा dx प्लस आपका हो गया कितना इंटीग्रेशन ऑफ आपका होगा x टू दी पावर 3/2 आई इंटू कितना होगा dx। नोट कर लीजिए। ठीक है, यानी आपको आ गया, यहां हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ, लिख सकते हैं x प्लस सी इंटू आपका हो जाएगा x प्लस सी इंटू डी एक्स माइनस सी को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है, अंडर रूट कितना हो गया x प्लस सी इंटू डी एक्स प्लस आपका होगा x टू दी पावर 3/2 आई इंटू कितना हो जाएगा dx। इसको हम मिटा दे रहे हैं, नोट कर। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना x प्लस सी होल पावर आपका होगा 3/2 इंटू dx माइनस आपका हो गया c x प्लस सी होल पावर 1/2 आई इंटू dx हो गया प्लस आपका हो गया x टू दी पावर 3/2 आई इंटू आपका हो गया dx। नोट तो आपका देखिए आपका हो जाएगा x प्लस सी होल पावर कितना होगा 3/2 प्लस 1 अपॉन आपका हो गया 3/2 प्लस 1 माइनस आपका c हो गया x प्लस सी होल पावर कितना होगा 1/2 प्लस 1 हो गया अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस हो गया आपका कितना x टू दी पावर कितना 3/2 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c मान, क्योंकि c ऑलरेडी आपको यहां पर दिया हुआ है। यानी आप इसको लिख सकते हैं x प्लस सी होल पावर कितना होगा 5/2 अपॉन 5/2 माइनस आपका हो गया c x प्लस सी होल पावर आपका हो गया 3/2 अपॉन आपका हो गया 3/2 प्लस आपका हो गया x टू दी पावर 5/2 अपॉन कितना होगा 5/2 प्लस कांस्टेंट c या k जो कि आप है, इसको आप चाहिए तो 2/5 2/3 2/5 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान देंगे आपका 4th नंबर क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x आई इंटू dx। ठीक है, cos x cos 2x इंटू cos 3x इसको क्या करेंगे, आप किसी 2 को आप लेके चले, जैसे आप 1/2 हो गया 2 इंटू cos x आई इंटू cos 3x को लेके चले, थोड़ा सा अच्छा होगा आपको, क्योंकि 4/2 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया cos 2x इंटू आपका हो गया dx, या इसको भी आप लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं, एनीवन है ना। तो हमने क्या किया, देखिए इसको एक पेयर बना दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। आप फार्मूला जानते हैं 2 cos a इंटू cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos कितना होगा a माइनस b, यही होगा ना, साइन वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका cos आपका होगा 2 cos a इंटू cos b होगा ना,
cos a प्लस b को एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ये क्या होगा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। sin दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों cos आपका ऐड हो जाएगा, तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। चलिए, यानी आपका हो गया दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ आपका हो गया cos x प्लस 3x, अब प्लस हो जाएगा आपका cos x माइनस 3x आई इंटू आपका हो गया कितना cos 2x आई इंटू कितना हो जाएगा dx। नोट कर ठीक है, यानी आपका हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू आपका हो जाएगा cos 2x इंटू dx प्लस आपका हो जाएगा 1/2। ये देखिए आपका cos 2x हो जाएगा, ये भी cos 2x है, इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x इंटू dx। नोट कर लीजिए, ऊपर मिटा दें। यानी आपका हो गया दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया cos 6x इंटू dx प्लस आपका हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x आई इंटू हो गया आपका dx प्लस आपका हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस आपका हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x आई इंटू आपका हो गया dx। यानी आपका कितना हो गया 1/4 sin 6x डिवाइड बाई 6 होगा, प्लस आपका हो गया 1/4 sin 2x डिवाइड बाई 2 प्लस 1/4x प्लस कितना होगा 1/4 sin 4x डिवाइड बाई 4 प्लस कांस्टेंट c। यानी आप इसको और लिख दीजिए एक लाइन 1/24 इंटू आपका होगा sin 6x प्लस हो गया 1/8 sin 2x प्लस x/4 प्लस आपका हो जाएगा sin 4x अपॉन 60 प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, है ना। जैसे आपको रह जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin x प्लस cos x आई इंटू आपका है dx। ठीक है, क्या करेंगे देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, है ना, जैसे आपका a sin थीटा प्लस b इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू c। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे r इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। r का जो वैल्यू होगा a का मतलब जैसे यहाँ पर नहीं पीछे पर क्या है 1 है, यहाँ भी आपका 1 है, तो r इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, यानी आपका कितना हो गया रूट, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे √2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और √2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। इसका तरीका यही है, यदि कोई भी इंटीग्रेशन आपका इस फॉर्म में हो तो क्या करेंगे r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग ले आएंगे और उतना से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे, है क्लियर। यानी आपका क्या हो जाएगा, सो वी कैन राइट हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1/√2, सॉरी पहले √2 लिख दीजिए या यहाँ लिख दे 1/√2, ये कितना होगा 1/√2 इंटू आपका sin x हो जाएगा प्लस 1/√2 i इंटू cos x हो जाएगा,
है ना, आई इंटू आपका कितना हो गया dx हो गया। ठीक है, यानी आपको आ गया 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos x इंटू cos पाई बाई 4 प्लस आपका होगा sin x इंटू sin पाई बाई 4। ठीक है ना, आप जानते हैं फॉर्मूला cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, या इसको आप ला सकते हैं sin a प्लस b के फॉर्म में भी, वो आपका इच्छा है ना। तो ये आपका हो गया कितना 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन कितना हो जाएगा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, क्या होगा cos a माइनस b, यानी आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू cos x माइनस पाई बाई 4। अब 1/cos क्या होगा sec x हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ sec x माइनस पाई बाई 4 i इंटू आपका हो जाएगा dx। अब sec x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, यानी आपका हो गया 1/√2 इंटू log क्या होगा sec x माइनस पाई बाई 4 प्लस आपका हो जाएगा tan कितना x माइनस पाई बाई 4 है प्लस कांस्टेंट c, यही आपका आंसर है। बिटा दे, इसकी बात देखिए, यदि आपका इंटीग्रेशन आ जाए 5 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x i इंटू आपका dx है होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin 2x। ठीक है, देखिए क्या करेंगे आप, ध्यान देना है हम लोग को कि यदि आपका sin x प्लस cos x है तो यहां हमको माइनस के रूप में लाना है, sin x माइनस cos x के रूप में हम लोग को। अच्छा, ये तो आपका डायरेक्ट है, आपका इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना, ये तो आपका डायरेक्ट बन जाएगा, क्यों, ये तो आपका हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, नहीं इसमें कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, यदि आपको आज, चलिए इसको ही बना देते, ऐसे कुछ है नहीं, ये कितना हो गया sin x प्लस cos x हो गया होल डिवाइड बाई आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ कितना sin स्क्वायर x प्लस आपका हो गया cos स्क्वायर x प्लस आप लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x i इंटू आपका है dx। ये तो आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, sin x प्लस cos x होल डिवाइड बाई कितना हो गया sin x प्लस cos x i इंटू कितना हो गया dx। इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो आपका हो गया dx अपॉन dx दैट इज इक्वल टू x प्लस कांस्टेंट c। हो गया, चलिए। लेकिन यदि इसी में आपका थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन करेगा आपको, जैसे आपको आ जाए 6 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x i इंटू dx होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस, है ना, 25 माइनस 9 इंटू sin 2x। यदि आपका ये है तब क्या करेंगे, नहीं वो तो आपका इजी था, स्क्वायर में हो गया तो कट गया। यदि आपको आ जाए sin x प्लस cos x इंटू dx अपॉन अंडर रूट 25 माइनस 9 इंटू sin 2x, तब क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लोग 9 को कॉमन ले लेंगे, होगा ना कॉमन,
तो आप बाहर ले आइए 1/3। इंटीग्रेशन ऑफ आपका हो गया sin x प्लस cos x और इनटू आपका हो गया dx होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा 25/9 माइनस कितना हो गया sin 2x। यही ना, ध्यान देंगे कि यहां पर ये आपका प्लस में है, इसको हम लोग को माइनस के फॉर्म में लाना होगा। नहीं तो माइनस के फॉर्म में आप कैसे लाएंगे, देखिए आपका तो ये आपका हो गया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x इनटू आपका हो गया dx होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना हो गया 25/9 माइनस आपका 1 sin 2x 1 प्लस sin इसमें क्या हो गया, यदि हम लोग माइनस कितना है sin 2x आप प्लस 1 लिख दें, कोई दिक्कत लिख सकते हैं सर। तो ये आपका कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू यहां लिख रहे हैं, तो ये आपका हो गया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x इनटू कितना हो जाएगा dx होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया 25 माइनस 9 कितना होगा 16/9 है ना, माइनस आपका कितना होगा 1 माइनस sin 2x भी कर रही लिख सकते हैं इतना। ये देखिए हमने माइनस इसको लिख दिया 1 माइनस sin 2x लिख सकते हैं इतना, प्लस के पहले लिख दिए माइनस को बाद में। अब इतना बराबर आपका फार्मूला हो गया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x इनटू आपका हो गया dx होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 16/9 माइनस आपका हो गया कितना sin x cos x sin x माइनस cos x सही है होगा का होल स्क्वायर होगा। देखिए 1 के जगह पर आप लिख दीजिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin 2x के जगह पर लिख दीजिए 2 sin x into cos x, तो क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, नोट कर। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं, इंपॉर्टेंट टाइप का ये सब क्वेश्चन है ना, फॉर्म में लाना जरूरी है इसको। यानी आपका हो गया, देखिए ध्यान देंगे दैट इज इक्वल टू यहां लिख रहे हैं दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ आपका हो गया sin x प्लस cos x इनटू कितना हो गया dx होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 होल स्क्वायर माइनस आपका हो गया कितना sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब आप पुट कर दीजिए कितना sin x माइनस cos x इज इक्वल टू d। तो देखिए sin x का dc क्या होगा cos x हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस आपका हो गया sin x इनटू आपका होगा dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा d 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt होल डिवाइड बाई अंडर रूट 4/3 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा कितना t स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है हाँ, तो ये आपका हो गया 1/3 sin इनवर्स कितना t अपॉन 4/3 प्लस कांस्टेंट c, t का वैल्यू रख दीजिए, यानी आपका हो गया 1/3 sin इनवर्स 3 इंटू कितना हो गया sin x माइनस cos x होल डिवाइड बाई 4 प्लस कांस्टेंट c। ये आपका नोट कर लीजिए। समझ गए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है।
है ना। कल हम जो है इसका क्वेश्चन पहले लाएंगे दो चीज का, है ना, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन का और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। ठीक है, ओके।